अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। वेलकम कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद आसिम में। आज हम बात करेंगे नॉन फैट बेली के बारे में। ये एक ऐसी हालत है जिसमें बेली जो है वो बड़ा होता है, उभरा हुआ होता है, लेकिन वो चर्बी की वजह से नहीं है, उसके ऊपर फैट डिपोजिशन तो नहीं है, लेकिन ये बढ़ा हुआ पेट किस वजह से है? तो ये अजाफी पानी की वजह से है। मतलब इस बेली के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पानी भर रहा है, और उसकी मेन वजह जो है लीवर का फंक्शन प्रॉपर ना करना। लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, लीवर डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से उसका जो प्रोटीन वाला पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता पेट के अंदर आता है, और वो पेट में आके जब डिपॉजिट होता है तो उस वजह से जो बेली है वो बढ़ जाता है और वो फैटी दिखाई देता है आपको। लेकिन ये चर्बी की वजह से नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर के डिपोजिशंस की वजह से है। ऐसा क्यों होता है नाज़रीन? ये इसलिए कि जो लीवर है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा, वो डैमेज हो रहा है, और उसके जो नॉर्मल सेल्स हैं जो कि काम कर रहे होते हैं वो बुरे तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। इसको एस्काइटस कहते हैं। ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें लीवर से पानी जो है वो पेट के अंदर जाता है, और ये एक डिज़ीज़ कॉज करता है जिसको हम एस्काइटस कहते हैं। और इसके अंदर जो फिब्रस स्कार टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं, और ये लीवर सरोसिस की वजह से मेन होता है। नाज़रीन, ये बेसिकली लीवर सरोसिस कोई चंद दिनों की बात नहीं है। लीवर सरोसिस को बहुत से साल लगते हैं, और सालों बाद ये ऐसी कंडीशन होती है जो आप ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, जिसमें आप बाहर का फूड ज़्यादा, जंक्स फूड्स को लाइक करते हैं। पहले सबसे पहले फैटी लीवर होता है, और फैटी लीवर के बाद अगली कंडीशन जो है वो लीवर सरोसिस आती है। इसके अंदर जो है वो आपका नींद का कम आना, आपका जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, तो ये आपको लीवर सरोसिस की तरफ लेके जाता है, जिसकी वजह से आपके अपने ही इम्यून सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट बॉडी जो है वो फाइट करना स्टार्ट करती है, और वो आपके ही लीवर सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से सारे के सारे जो सेल्स हैं लीवर के जो नॉर्मल फंक्शन कर रहे होते हैं वो डैमेज होते हैं, और वो लीवर सरोसिस की तरफ लेके जाते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो पेट के अंदर बढ़ जाता है। और ये अलामात फिर तब ज़ाहिर होती हैं जब ये सालों के बाद उभर के बिल्कुल सामने आती हैं। नाज़रीन, लीवर सरोसिस को कैसे कंट्रोल किया जाता है? इसके लिए सबसे पहले तो मरीज़ जो पेशेंट है उसके अंदर सोडियम जो है वो निकाल दिया जाता है, ताकि पानी जो है वो कम से कम जमा हो। इसके साथ साथ जो है उसको डायरेटिक जो है वो मेडिसिन दी जाती हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन आए और पानी इसकी बॉडी से निकलता रहे। या फिर जब लीवर बिल्कुल ही काम करना छोड़ देता है तो फिर डायरेक्ट इंजेक्शंस के थ्रू जो है पेट से पानी निकाला जाता है। अगर आप ये मुझसे मशवरा करते हैं कि आया लीवर सरोसिस को कैसे कंट्रोल किया जाए, या एक डॉक्टर जो है वो आपको क्या सजेस्ट करेगा, तो सबसे पहले वो लो कार्ब फूड की तरफ लेके जाएगा कि आपको ऐसी डाइट लेनी है जिसमें कार्ब जो है वो मिनिमम से मिनिमम हो। इसके साथ साथ जो है वो कम शुगर वाली आपको ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है, शुगर जिसमें मिनिमम से मिनिमम हो। जी, तो नंबर 3 पे दोस्तों आपको कम प्रोटीन वाली, 100 ग्राम से भी कम प्रोटीन वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो अमोनिया बनाता है, और अमोनिया जो है वो फ़िल्टर होता है लीवर के थ्रू ही, और लीवर जो है फिर इसको अगर सही काम नहीं कर रहा तो वो इस अमोनिया को कैसे कंट्रोल करेगा? इसलिए आपको कम प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है। जी, तो नाज़रीन, इसलिए आपको अपने लीवर पे ज़्यादा लोड नहीं डालना चाहिए। आपको कम फ़ैट वाली ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, क्योंकि इससे बाइल प्रोड्यूस होता है, और बाइल जो है ये चिकनाई को तोड़ता है। लेकिन अगर लीवर सरोसिस है तो उसमें बाइल कम प्रोड्यूस होगा, और वो चिकनाई को प्रॉपर तोड़ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से जो है फ़ैट डेपोजिशन होती है। तो इसलिए आपको लो कार्ब, लो प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, और शुगर इंटेक मिनिमम कर देनी चाहिए। नंबर 4 पे नाज़रीन, आपको हरी पत्तों वाली ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। ये फाइटोन्यूट्रिएंट से भरपूर हैं। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेटिव फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में भरपूर मदद फ़राहम करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इन सब्जियों के अंदर पोटाशियम भरपूर होता है, जो कि जिस्म के अंदर फ्लूइड बैलेंस के अंदर बहुत मदद करता है, और पोटाशियम ज़्यादा होने से जो वाटर कंट्रोल है वो पेट के अंदर बड़ा बेहतरीन रहता है। बेली के अंदर वाटर कंट्रोल किया जा सकता है। जी, तो नाज़रीन, इसके अलावा इन ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर फाइबर हैं, जो कि हमारी छोटी और बड़ी आंत के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज़ हैं उनके अंदर जो है ये उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जो बाइल है उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, फ़ैट जो है उसको डेपोजिशन में ही होने देते हैं, चिकनाई को तोड़ते हैं। तो उस लिहाज से ग्रीन वेजिटेबल्स बेहतरीन हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नाज़रीन, सबसे पहले लो कार्ब फूड बहुत अहम किरदार अदा करता है। नंबर 2 पे लो प्रोटीन फ़ैट होगा, जितना अमोनिया कम बनेगा लीवर पे स्ट्रेस उतना कम पड़ेगा। नंबर 3 पे हमें ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है जो कि शुगर मिनिमम के करीब हो, और इसके साथ साथ हमें ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बढ़ाना है जिसमें फाइटोन्यूट्रिएंट भरपूर है, और इसके साथ साथ ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो लीवर के ऊपर आता है, जो लीवर सरोसिस का बाइस बनता है, उसको कंट्रोल करता है। नंबर 5 पे नाज़रीन आपको इंटीमेट फास्टिंग की तरफ जाना चाहिए।
आप जितना ज़्यादा फास्टिंग करेंगे इससे लिवर सरोसिस जो फैटी लिवर है वो उतनी जल्दी क्योर होगा, क्योंकि फास्टिंग करने से आप वो जो फूड इनटेक नहीं कर पाते, जिसमें कार्ब होता है, जिसमें प्रोटीन्स होती हैं, जिसमें शुगर होता है, वो जितना कम इनटेक करेंगे उतनी सोजिश कम होगी लिवर की, और सोजिश कम होने से लिवर प्रॉपर फंक्शन करेगा। तो फास्टिंग बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी की, आपके ऑर्गन्स की हेल्थी ग्रोथ के लिए। लेकिन इस कंडीशन में जो छठे नंबर पे मैं सजेस्ट करता हूँ, एडवाइस करता हूँ, वो है टाइम। बहुत से मरीज़ बड़े उतावले होते हैं, वो चाहते हैं कि बहुत जल्द वो ठीक हो जाएं और उनका लिवर जो है वो चंद दिनों में, चंद हफ्तों में ठीक हो जाए, लेकिन लिवर सिरोसिस होते हुए सालों साल लगते हैं। तो इसको ठीक होने में भी आपको टाइम देना पड़ेगा और इसमें चंद साल रिक्वायर्ड हैं, चंद एक ईयर्स रिक्वायर्ड हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ जो है वो क्योर होता है। और उसके अंदर मल्टीपल जो है चीज़ें हैं, जिसमें आपका डाइट प्लान है, जिसमें आपके हैबिट्स हैं, आपका टाइम है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इन हदायत पे अमल करें ताकि आप फैटी लिवर से बच सकें, लिवर सिरोसिस से बच सकें। ये क्योरेबल है। लेकिन अगर आप इस हालत में भी जो है वो जंक फूड्स इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं कर रहे, तो इससे जो है वो आप लास्ट स्टेज पर जाएंगे, जिसके बाद ज़िंदगी जो है वो लाइफ एट हाई रिस्क होगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्थ बेनिफिशियल बहुत रही होगी और आप इन चंद तदबीर पे अमल करके अपने प्यारों का और अपना ख्याल रख सकते हैं। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ताकि हम ऐसी वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।